नमस्कार दोस्तों। अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। यहाँ पे रसिया ने क्लेम किया है कि उसने वार्निंग शॉट फायर की है यूके की वॉरशिप के ऊपर। हालांकि यूके ने उसको डिनाई किया है। तो ये रसिया का दावा है कि उसने वार्निंग शॉट फायर किए हैं किसके ऊपर, यूके की वॉरशिप के ऊपर। और यहाँ पे यूके उसको डिनाई कर रहा है। ठीक है, ये तो रहेगा, रसिया क्लेम करेगा और यूके सामने मना करेगा। तो यहाँ पे ये रसिया का क्लेम है, कंफर्म बात आगे पता चलेगी। तो चलिए जानते हैं ये एग्जैक्टली कहां पे हुआ। तो देखिए, यहां पे है यूके, यहां पे है यूक्रेन और ये रहा रशिया। तो ये जो मामला हुआ अभी हाल में वो हुआ है ब्लैक सी में। और ये आपको पता होगा, ये है क्रीमिया। अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा शायद कि ये जो क्रीमिया है रसिया ने उसको अपने अंडर ले लिया है 2014 में हमला करके। ठीक है, यूक्रेन से ये वाला छीन लिया है और अभी ये क्रीमिया रसिया के पास है। 2014 में ये हुआ था डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या हुआ, यूके की एक वॉरशिप थी, ओके, और ये जो ओडेसा बंदरगाह है वहां से होके क्रीमिया के पास से होके वो जा रही थी जॉर्जिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला पाथ था उसका। और जब वो यहाँ कहाँ से गुजर रही थी जो कि क्रीमिया का एरिया है, तो यहाँ पे ये हादसा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे रशिया ने वार्निंग शॉट फायर किए। जी, ये वार्निंग शॉट का क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यूके की वॉरशिप को कुछ हानि नहीं पहुंचाई उन्होंने जस्ट वार्निंग दी कि आप हमारे समुद्री इलाके में अंदर आ गए। रशिया का कहना है कि वो 3 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे, इसलिए हमने वार्निंग शॉट फायर किए और हमें उन्होंने वार्निंग दी हमने उनको कि आप अपना पाथ जो है वो चेंज कर लो। दैट्स इट। ठीक है, ये रशिया का क्लेम है और यूके ने उसको डिनाई किया हुआ है। तो ये कंप्लीट बात है। ये क्रीमिया से पास से गुजर रहा था। हालांकि क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का था, बट 2014 में रसिया ने उसको अपने अंतर्गत ले लिया है। तो अभी ये रसिया का पार्ट आप बोल सकते हो, एक्वायर किया हुआ है। और यहाँ पे ये हादसा हुआ है जब यूके की वॉरशिप ये वाला जो बंदरगाह है ओडेसा से होके जॉर्जिया जा रही थी। ठीक है, और जब जा रही थी तो वॉरशिप के ऊपर नॉट जस्ट नेवी ने हमला किया रसिया की, जो रसिया क्लेम कर रही है उसका एयरक्राफ्ट था, उसने भी वार्निंग शॉट फायर किए। मैं आपको इमेज बता देता हूँ जो रसिया ने डिक्लेयर की हुई है। ये जो एयरक्राफ्ट है वो रसिया का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके की वॉरशिप। ठीक है, तो बतौर प्रूफ यहाँ पे रशिया ये कहना चाहता है कि ये हमारी तरफ से प्रूफ है कि हमारा एयरक्राफ्ट जो था वो एयर में था और यहाँ पे वार्निंग शॉट हमने फायर किए यूके की वॉरशिप के। ठीक है, अब यूके उसको डिनाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बात सही है, वो आगे की बात है और सच्चाई क्या होती है वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट थी जो कि ब्लैक सी में हुई। अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा अभी बहुत ही टेंशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ठीक है, रशिया चाहता है यूक्रेन पे हमला करने को। ठीक है, लेकिन यूक्रेन ऑलरेडी नाटो का मेंबर बनने के लिए अप्लाई कर चुका है। अगर आपको नाटो नहीं पता तो बता देता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूक्रेन उसका पार्ट बनना चाहता है और रशिया को यह बात पसंद नहीं आई। और वही चीज थी कि 2014 में रशिया ने यहाँ पे हमला कर दिया क्रीमिया पे और उसको अपने पास ले लिया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जो ये टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से कुछ वॉरशिप है वो यूएस और यूके ने ब्लैक सी में डिप्लॉय की है। ठीक है, ताकि अगर कुछ टेंशन बढ़ता है तो रशिया पे वो अटैक कर सके या उसके ऊपर प्रेशर बना सके। आपको शायद लगता होगा कि यूके की जो वॉरशिप है वो यहाँ पे ब्लैक सी में क्या कर रही थी। ठीक है, तो रीजन वही है, यूके और यूएस ने कुछ अपनी नेवी और वो सब एयरक्राफ्ट जिसको कैरियर करते हैं, राइट, जो नेवी में रहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है ताकि वो रशिया के ऊपर प्रेशर बना रहे। अदरवाइज क्या होगा, रशिया कभी भी यूक्रेन को हमला कर सकता है और अपने अंतर्गत ले सकता है। अगर आप भारत की ओर से देखने जाओ तो ये न्यूज़ अच्छी नहीं है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, यूके और रशिया दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। जब यूएस के साथ नहीं थे, राइट, 1971 के वॉर में रशिया ने हमें बहुत ही हेल्प की थी, राइट, जब पाकिस्तान के साथ वॉर छिड़ गया था। ठीक है, तो रशिया के साथ हमारे पहले से अच्छे संबंध है और अभी लेटेस्ट हमने S-400 भी उनसे परचेज किया हुआ है, राइट, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। राइट, यूएस ने कितना भी मना किया हमें, तब भी हमने रशिया से वो परचेज किया। और अगर आप फॉलो कर रहे हो लेटेस्ट में, तो यूके के साथ अभी क्या हुआ है, हमारा 10 ईयर का रोड मैप तैयार हुआ है यूके और इंडिया के बीच में बायलिटरल रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, पीएम मोदी और यूके के पीएम के बीच में ये 10 साल का एक रोड मैप तैयार हुआ है कि हम आगे क्या क्या करेंगे। और यूके के साथ अपने ट्रेड रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। तो दोनों देश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे संबंध है। देखिए, जब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है, राइट, कुछ भी इवेंट होती है तो हर देश अपनी ओर से देखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है।
अगर किसी भी देश का, अगर आप मोदी मान लो कहीं पे जा रहा है, कुछ भी इवेंट हो रही है, राइट, तो मोदी और अपना प्रेसिडेंट या कोई भी देश का ले लो, उसका एक ही एम होता है कि मेरे देश का फायदा होना चाहिए, बस। कोई भी जियो पॉलिटिकल इवेंट हो रही है, यहाँ पे हो रही है, कहीं और हो रही है, मिडल ईस्ट में हो रही है, राइट, कहीं पे भी हो रही है, साउथ चाइना सी में हो रही है, हर देश ये चाहेगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। और ये ऑब्वियस है, किसी भी देश का पीएम ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, अगर वो कहीं पे बाहर विदेश में भी जा रहा है यात्रा करने, राइट, तो मेरे बिजनेस कैसे बढ़ेंगे, मेरी कंपनियों को क्या फ़ायदा मिलेगा, टैक्स में क्या मिलेगा, वही होता है। हर पीएम, हर प्रेसिडेंट वही चाहता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसमें हम एज एन इंडियन देखें तो हमारा इसमें फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यूके और रसिया के बीच में ये टेंशन और आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और जो संबंध है वो नॉर्मल हो जाने चाहिए। तो एज एन इंडियन हमारे लिए यही सही रहेगा कि ये जो टेंशन है वो और आगे ना बढ़े। तो यही लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।